हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। आज हम बचे हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ फ्लैजुला, ओके, पीली एंड फिमरी। ये क्या है? ये सारे सेल सरफेस एपेंडेजेस है बैक्टीरिया की। फ्लैजुला के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो क्लास नहीं देखा है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशली फिमरी और पीली के बारे में, ओके। This is also the cell surface appendages just like that of flagellum, but their structure and function and in role in bacteria is differ. Okay. So यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे what is the bacteria, bacterial fimbri। bacterial fimbri क्या होता है? ठीक है, ये straight होता है filamentous appendages just like that of flagellum। ये भी क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ से निकले होते हैं? सेल सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। किसमें? ऑलमोस्ट एवरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। डिफरेंट फ्रॉम फ्लैजुला इन, ये फ्लैजुला से कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं। किसमें? मोर न्यूमरस 100 to 500 फॉर ईच सेल। इनका नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लैजुला, ओके। यहाँ देख सकते हो आप लोग, दिस इज, ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के पास क्या है? बैक्टीरियल सेल हैव ओनली वन फ्लैजुलम, ठीक है। लेकिन फिमरी, यहाँ पर फिमरी का नंबर कितना है? मोर देन दैट ऑफ वन, ओके, न्यूमरस है, ठीक है। तो इनका नंबर क्या होता है? न्यूमरस होता है 100 टू, कितना होता है? 100 टू 500 होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया। लेकिन फ्लैजुलम क्या होता है? ये एक ही होते हैं, सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में मोस्ट ऑफ द टाइम। प्रेजेंट इन मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट होता है, ओके। ऑलवेज बॉर्न पेरीट्राइकसली। व्हाट इज द मीन ऑफ पेरीट्राइकस हियर? पेरीट्राइकस का मतलब क्या होता है? पेरीट्राइकस, पेरी मीन्स यहाँ पर ये कैसे फैले होते हैं बैक्टीरिया में? पेरीट्राइकसली, पेरीट्राइकस। व्हाट इज द मीन ऑफ पेरीट्राइकस? पेरी, it means all around, okay, all around. What is the mean of tricus here? Tricus का मतलब क्या होता है? Hair like structure, hair like structure, okay. So when hair like structure is present all around the body of bacteria, it is called, this type of arrangement is called पेरीट्राइकस। अरेंजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। अगर वो आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके उस लेक्चर को देखें, फिर उसके बाद आए आप इस लेक्चर पे, ओके। सपोज दैट दिस इज़ द बैक्टीरिया एंड दिस इज़ द बैक्टीरियल बॉडी, ठीक है। और इसकी बॉडी सरफेस पे चारों तरफ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीट्राइकस अरेंजमेंट, ओके। तो फिमरी क्या होता है? ये पेरीट्राइकसली अराइजेस होते हैं, एक्सटेंड होते हैं सेल सरफेस से बैक्टीरिया के, ओके। शॉर्टर एंड हाफ थिक दैन फ्लैजुला, ये क्या होते हैं? इट इज़ अ शॉर्टर दैन दैट ऑफ फ्लैजुला, ठीक है। और ये क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं, हाफ थिक होते हैं फ्लैजुला के कंपैरिजन में। ओनली सीन बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ द बैक्टीरिया। ये पूरा क्या है? बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल बॉडी है। बैक्टीरियल बॉडी के पूरे बॉडी सरफेस से क्या निकला हुआ है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, यही क्या है? दिस इज़ द फिमरी, ठीक है। लेकिन फ्लैजुला का नंबर आप लोग देख सकते हो 1 या 2 ही है, ठीक है। इट इज़ अ पोलर फ्लैजुला हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फिमरी है ये पेरीट्राइकसली पूरी बॉडी पर क्या है? प्रेजेंट है बैक्टीरिया के। डन। Culturing bacteria in liquid media stimulates fimbri production, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिमरेट फेज। Culturing on solid media destroys fimbri non-fimbrate phase. It is not very much important this point, आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो। फिमरी ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जस्ट लाइक दैट ऑफ फ्लैजुला, इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से? सेल मेम्ब्रेन से। फिमरी आर कंपोज्ड ऑफ पीलीन प्रोटीन, ठीक है।
जिसको हम लोग इसके प्रोटीन को हम लोग फिमरीन प्रोटीन भी बोलते हैं, बट स्पेशली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ पीलिन प्रोटीन। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए कुछ टाइप्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इतना डीप में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग फंक्शन पे आते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फिमरी हियर? इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ऑर्गेन्स ऑफ एडेशन का काम करता है, पैथोजेनिसिटी फैक्टर है, ठीक है। Adherence sticks bacteria to area with nutrient, oxygen and temperature. Okay. Adherence to RBC helps hemagglutination. Very important. Testing for hemagglutination demonstrate fimbriated bacteria. अब हम लोग टाइप की बात करें, व्हाट इज़ द मेन टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिमरी आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया हियर? तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। बस टाइप्स के बारे में आप लोग समझ लीजिए और उसके एग्जाम्पल, और उसके इतना डीप नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, मेनली 4 टाइप के बारे में यहाँ बात की गई है फिमरी के, ठीक है। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स में, ठीक है। टाइप 1 प्रेजेंट होता है ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई फाउंड, और टाइप 2 प्रेजेंट होता है किसमें? साल्मोनेला, ठीक है। टाइप 3 प्रेजेंट होता है क्लैविसेला, ठीक है, सेरेशिया, एंड टाइप 4 इन प्रोटियस। ओके, यहाँ आप लोग देख सकते हो टाइप 1 फिमरी, टाइप 2 फिमरी साल्मोनेला में, टाइप 3 क्लैविसेला में, एंड टाइप 4 प्रोटियस में। नाउ द सेकेंड वन इज द सेकेंड एक्सटर्नल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया इज सेक्स पीली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये भी क्या होता है, ये भी एक एक्सटर्नल अपेंडेजेस है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से निकला होता है, एक्सटेंडेड होता है बैक्टीरिया के, और इसका भी रोल क्या होता है, डिफर होता है फ्लैचेला से, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी क्या होता है, जस्ट लाइक दैट ऑफ फिमरी, इट इज़ ऑल्सो द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टिपिकली लॉन्गर होता है दैन फिमरी। ये फिमरी से क्या होता है, टिपिकली लॉन्गर दैन दैट ऑफ फिमरी। ये फिमरी से क्या होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। असिस्ट इन सरफेस अटैचमेंट, इनका मेन जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये सरफेस अटैचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया के, ठीक। फैसिलिटेट जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन सेल्स, ठीक है, 2 सेल हैं, अगर उन दोनों सेल के बीच जेनेटिक एक्सचेंज होना है तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सेक्स पीली, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द 2 cells. Here it is called conjugation, and sex pili play an important role in the process of conjugation in case of bacteria. Mainly found in enterobacteria में ये most of the time present होते हैं mostly, ठीक है। और ये क्या होते हैं, less than 10 per cell। इनकी संख्या क्या होती है, इनका जो नंबर होता है ये 10 होते हैं, और लेस दैन दैट ऑफ 10 पर सेल होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो फिमरी था वो क्या था, 100 to 500 पर सेल, ओके। और वो पेरीट्राइकसली प्रेजेंट था, ठीक है। लॉन्गर देन 2 माइक्रोमीटर, यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद नॉन मेल बैक्टीरिया, ओके। जो स्ट्रेन होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल स्ट्रेन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तभी तो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है, बैक्टीरिया के बीच। ट्रांसफर डीएनए प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ये ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए प्लाज्मिड को, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर से। एक्ट एज रिसेप्टर फॉर बैक्टीरियोफाज, ठीक है, बैक्टीरियोफाजेस के लिए ये रिसेप्टर का काम करते हैं। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ये बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है। तो उस पर अटैक करने के लिए इसको क्या चाहिए, कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, जो क्या होता है, पीली होता है। पीली इसके क्या करता है, रिसेप्टर का काम करता है, किसके लिए, बैक्टीरियोफाज के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ द मोबाइल प्लाज्मिड, और ये है वायरस जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा 2 बैक्टीरिया के बीच, ठीक है। ये डोनर है,
ठीक है। डोनर क्या करता है, डोनेट करता है प्लाज्मिड को, किसको, रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट एक्सेप्टर है यहाँ पर, ठीक है। रिलैक्सोसोम का फॉर्मेशन होगा, देन ट्रांसफेरोसोम, ठीक, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल आपस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंजुगेशन। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल अपेंडिसेस ऑफ बैक्टीरिया। सो हम लोगों ने एक्सटर्नल अपेंडिसेस के बारे में, उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, बात कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करेंगे तो बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इंटरनल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है, कौन से इंटरनल अपेंडिसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड, ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे, ओके। और फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड देयर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एट लास्ट। So thank you everyone, thank you so much. Please like, share and subscribe my channel for further class. Okay, thank you everyone.